के दौरान अगर ख़वातीन सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण में बाहर जाएं तो बच्चे की नशो-नुमा पर क्या असर पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर ज़हर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हर दफ़ा सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के मौके पर अक्सर ऐसा देखा है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर हामला औरतें जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण में बाहर जाएं तो उनके बच्चे पर वो शुआएँ पड़ती हैं और बच्चों में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, बच्चों में कुछ मसाइल सामने आते हैं। तो आज इस हवाले से गुफ्तगू करनी है। मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो जेनेटिकली उनमें कोई ना कोई मसला होता है, किसी का पाँव टेढ़ा होता है या किसी के जिस्म के ऊपर कोई निशान आता है, बर्थ मार्क जिसे कहते हैं, पैदाइशी तौर पर जिस्म के ऊपर कोई निशान। तो वो हिस्ट्री में ये बताते हैं कि ये जब होने वाला था तो इसकी माँ जो है वो सूरज ग्रहण लगा था तो वो बाहर गई थी, या फिर चांद ग्रहण लगा था तो वो चांद ग्रहण में बाहर गई थी, जिसकी वजह से ये बर्थ मार्क आया है या फिर कोई एबनॉर्मलिटी आई है। दोस्तों, ये बात याद रखिए कि ये एक मिथ है, खुराफात हैं, और ये ऐसी बातें पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर बरसग़ीर में बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यकीन रखा जाता है इन पे, और ऐसी बातों पर बहुत ज़्यादा लोगों का यकीन है कि ऐसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो बात है कि बीइंग अ मुस्लिम हमारा यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात पर, और हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और आखिरी नबी मानते हैं। तो हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बुरे वक्त से और इन तमाम मसाइब से, इन तमाम मुश्किलात से अल्लाह ताला हमें बचाए। दोस्तों, उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो बात की जाती है कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के दौरान हामला औरतों में ये मसाइल सामने आते हैं कि उनके बच्चों के नशो-नुमा में फ़र्क पड़ता है, या उनका हाथ पाँव या कोई भी लिम्ब जो है वो टेढ़ा हो जाता है, या कोई बर्थ मार्क उनके जिस्म पे आ जाता है। तो मैं बात करूंगा एज ए डॉक्टर, मेडिकली इसका कोई प्रूफ नहीं है, मेडिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता। लिहाजा ये है कि अगर किसी में ऐसा कोई मसला आ रहा है तो वो एक दिन की परेशानी से मसला नहीं आएगा। एक दिन में ऐसे सूरज ग्रहण लगा तो ऐसा मसला नहीं होता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक औरत जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड नहीं ले रही तो स्पाइना बाइफिडा जैसी बीमारी अगर हो गई है तो ये चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण पर डाल दी जाती है कि वो चांद ग्रहण में बाहर गई थी या सूरज ग्रहण में बाहर गई थी, जबकि ये मसला 9 महीने से है कि 9 महीने से उसने फॉलिक एसिड नहीं लिया, तो उसने अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा, इन चीज़ों में उसने डाइटरी सप्लीमेंट्स नहीं लिए और अपना ख्याल नहीं किया, रेगुलर चेकअप नहीं करवाया, अल्ट्रासाउंड्स नहीं करवाया, गायनोकोलॉजिस्ट के पास नहीं गए और किसी भी वो डॉक्टर के पास नहीं गए, और बल्कि जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो घर में ही उन्होंने वो कोई दाई मंगवा के और घर में ही वो बच्चे की डिलीवरी हो गई। तो वहाँ पर बच्चे को बुखार हो जाता है, बच्चे को सेप्टिसीमिया हो जाता है, वहाँ पर बच्चे जो हैं वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चले जाते हैं। तो वो सारा मलबा उठा के चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण पे डाल दिया जाता है, जबकि ये मसाइल तो तकरीबन 9 महीने के मसाइल हैं। तो डॉक्टरी में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेडिकली ये चीज़ें साबित नहीं है कि चांद ग्रहण कोई रेडिएशंस की वजह से। हाँ, अगर हमल के दौरान माँ का एक्स-रे किया जाता है तो एक्स रेज़ रेडिएशन जो हैं वो बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। तो जब एक्स रेज़ ये साबित हो चुका है कि एक्स रेज़ ख़तरनाक हो सकती हैं, ख़ास हद तक ये ख़तरनाक हो सकती हैं, तो ये सूरज की और चाँद की रेज़ का क्यों नहीं पता चला? ऐसा कुछ भी नहीं होता कि चाँद या सूरज की रेज़ की वजह से बच्चे पर कोई बुरा असर पड़े। यहाँ पर एक बात और क्लियर करता चाहूँ कि लोग इस खौफ से अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते कि अल्ट्रासाउंड से बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ेगा या बच्चे के लिए नुकसानदेह है, जबकि अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस का बच्चे की नशो-नुमा पे कोई असर नहीं पड़ता। बच्चा बिल्कुल नॉर्मली ग्रो करता है और नॉर्मली बच्चा जो है वो उसकी पैदाइश हो जाती है। तो आप सिर्फ चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण में ही अपना ख्याल ना रखें। खुदारा जिस तरह ख्याल चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण में रखा जाता है, ये ख्याल आप 9 महीने पूरे रखें। अगर पूरे 9 महीने इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा। ये सिर्फ चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की हद तक की चीज़ें नहीं हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरी एक वीडियो है कि हमल के दौरान कितने अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए, वो वीडियो भी देखें। कम से कम अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, कम से कम 3 अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं अब हमल के दौरान। और अगर किसी को खून की कमी है तो उस खून की कमी को दूर करें। अगर किसी की हड्डियों में दर्द है तो कैल्शियम पूरा करें और फॉलिक एसिड ज़रूर लें। और बच्चे कोई भी एबनॉर्मेलिटी जो कॉन्जेनिटली पैदाइशी तौर पर बच्चों में आती हैं उससे महफूज रह सकें।
تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور آنے والے بچوں کو ان تمام مسائل سے، ان تمام مشکلات سے، ان تمام پریشانیوں سے دور رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں۔ ناؤ میڈ ود ڈاکٹر علی ضمیر یوٹیوب پہ یہ میرا چینل ہے، تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی اور ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ خدا حافظ۔